जिंदगी बर्बादी हो गया। क्या हुआ? मेरी आपी के हस्बैंड देखो वॉच नहीं पहनते। तो आपने इतनी क्यों पहनी है? अरे मेरी आपी का कहना है कि अगर आप वॉच पहनो ना तो इससे बंदे में जरा कॉन्फिडेंट आता है, तो इसलिए मैंने पहनी है, कॉन्फिडेंट आएगा। और देखो मैं ना इस वेस्टर्न से ये वाली लेके आया हूँ। अच्छा। और ये वाली जो है ना तो कौन सी है? रोलेक्स की है। आपको नहीं पता? नहीं, मेरी आपी को भी नहीं पता था, वो भी खरीद के आ गई है। हाँ। लेकिन आके ना हम सबसे पूछ रही थी कि आप बताना स्वेस्टर्न बताना कि स्वेस्टर्न अच्छी होती हैं घड़ियां इसकी या नहीं। हाँ तो बस आप बता देना, मैं तो ले आया हूँ जल्दी से। ऐसे में गया था, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स है ना, वहाँ पे मैं देखा, पता अब मुझे अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें, जैसे ही ये घड़ियां ज्वेलरी। हाँ मुझे ज्वेलरी मैं देखती हूँ, ऐसे मैं ऐसे घुसा हूँ एक मॉल में, पहले मैं इग्नोर कर देता था। हाँ क्योंकि मेरी आपी भी तो कहती है ना कि बंदे में जरा कॉन्फिडेंट आता है। अच्छा पिछले दिनों भी बताया था कि आज का दिन अपने लिए जियो, जरूर जियो, कल किसने देखा है। बस बहुत हो गया, कुछ अपने आप को भी खुश करने के लिए करें हम। ये क्या बात है कि हर वक्त हम अपने आप को मार देते, अपने दिल को मार देते, तो फिर पता कैसा लगता है? कैसा? ज्वेलरी का आजकल शौक लगा है। ये खुल गई। कलाएं जो है ना मेरी काफी ज्यादा भारी हो चुकी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, कैसा लगता है? हाँ ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही ना टाइम पास कर रहे हैं इस दुनिया में, ये दिन काट रहे हैं, ये वाला दिन गुजर जाए, ये दिन गुजर जाए, अपना हर दिन ऐसे ही काट रहे होते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप को ना नहीं मानना चाहिए। आपके दिल में जो भी आता है ना, इसको जस्ट चिल एंजॉय करो, वो टाइम वो दिन एंजॉय करो जो आपके पास है। किसी का इंतजार मत करो, आप किसी का इंतजार मत करो कि वो आएगा। कौन नहीं, टाइम आएगा तो फिर हम तैयार होंगे, फिर हम घड़ियां पहनेंगे, तब ही हम तैयार होंगे। पता ये चीजें हमारी आपी के अंदर बहुत थी, जो कि काफी ज्यादा रिलेटेबल है, हम सब में भी होती हैं। हम भी जब एक मॉल में जाते हैं ना ग्रोसरी करने, और हमारी नजर पड़ती है एक साइड पे जहाँ पे वॉचेज लगी होती हैं, तो हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 20-20 हजार की होती हैं। 20 हजार तो हम लेके जाते हैं कि यार कुछ आके खरीदेंगे, मेरी आपी की तरह इतना पैसा थोड़ी जमा हो रहा है? तो इसलिए फिर भी आपी जी का कहना है कि अपने हस्बैंड को भी वो बोल रही है क्या कि घड़ी पहना करो। मैं तो राह चलते किसी को देखती हूँ लड़के हैं, लेकिन हस्बैंड बोलता है कि टाइम ही देखना है ना, मोबाइल में देख लूंगा। पर मेरी आपी बोलती है कि इसको देख लो, इसने मोबाइल में ही टाइम देखना है। जबकि जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, हर किसी को, हर बंदे को देखती हूँ ना, तो उसने वॉच पहनी। तब मेरे अंदर जागता है कि मेरे बंदे ने घड़ियां क्यों नहीं पहनी। तो इसलिए आज जो है आपी जी ने अपने हस्बैंड को भी एक घड़ी लेके दिया। उसको बोला कि तू इसमें टाइम देख और तू तैयार होके बन ठन के रह। मैंने आज इनको वॉच दिलाई है जबरदस्ती। तो मेरे साथ रहता है ना, कपड़े शपड़े पहन के जरा बाहर निकला। आपकी जितनी मेहनत करें शक्ल तो वही रहनी है उसकी। किसकी? वो साजिद साहब की। साजिद साहब आओ, बात तो पर्सनैलिटी कर इम्प्रूव करवा ली ना। तू चुप कर। घड़ी पहनने से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? घड़ी पहनने से। ये देखो अब मैंने पहना, कितना कॉन्फिडेंट आ रहा है मेरे अंदर, कितना ज्यादा, बड़ा ही ज्यादा। जोकर लग रहा सही के। जोकर लग रहा हूँ जी? हाँ जी, आई एम लुकिंग जोकर। अरे तो ये तो मैंने अभी डिस्प्ले में पहनी है ना। डिस्प्ले में इतनी सारी? अभी मैं शौक लगा है ना मुझे किसका? ज्वेलरी का। अब मुझे शौक लगा है। देखो अभी तो मैंने काफी सारी चीजें, घड़े हैं, ये देखो अभी मेरे पास वो बहुत कुछ ब्रेसलेट है, कड़े हैं, ये देखो, ये अभी मैंने ये वो कर दिए हैं। और दिखाओ भाई, ये देखो, ये मैं आपको वॉचेस के डब्बे, एक दिन में सब पहनोगे क्या? रखो। ये देखो अभी मेरे पास काफी सामान जो है ना, ये मेरे ड्रॉर भरे पड़े हैं। ये देखो ये मैं आपको पहन के दिखाता रहता हूँ, और उसके बाद कॉन्फिडेंट जो है ना वो मेरे अंदर आता रहेगा। और दिखाओ यार, दराज खुल नहीं सकता, ट्राइपॉड पड़ा है, वरना मैं आपको ऐसे ऐसे शाहकार दिखाता ना। चलो फिलहाल इतना ही कॉन्फिडेंट काफी है। और ये देखो, ये अभी ये भी नहीं पहनी मैंने। अभी जी अब ऐसे आपको एक फ्री में मशवरा दूं, अपने हस्बैंड को प्लीज ऐसी घड़ी लेके देना। लेके तो दे चुकी है वैसे, गोल्डन टाइप कह रही है, ट्रेंड में है, ऐसी लेके दो जिसके अंदर जो है ना, आज का दिन AI चल रहा है वे दौर, तो उसमें स्मार्ट वॉचेस चलती है। तो ये गोल्डन शोल्डर, ये 4 साल पहले ये रिवाज थे जो शादियों में पहने जाती है,
उस तरह की। हाँ। और ये देखो मेरे पास 2 घड़ियां क्यों हैं, गोल्डन। सही कह रही हो। और उसके अलावा ये वाली जो है ना, आप शादी जो आप कह रही थी ना, ये जरूरी थोड़ी है कि साल बाद शादी आएगी तो फिर हम घड़ी पहनेंगे। तो ये मेरे पास ये घड़ियां है, वैसे और घड़ियां भी, वो तो ड्रॉर नहीं खुल रहा, मेरा बस नहीं चल रहा। तो क्या करूं? वो घड़ी ना गोचू के लिए सही, क्योंकि उसका सांस बहुत फूलता है। कौन सी? वो वाली डिजिटल स्मार्ट वॉच? हाँ जी, इसमें हार्ट बीट भी आती है, इसमें अबे कैलोरीज भी यार। काउंट होंगे। ये छोड़ो अच्छी छोड़ो होती है आपके छोड़ो, लिए। वैसे ये भी अगर पहन ले हम यहाँ। ज्वेलरी का आजकल शौक लगा है। तो खैर जी, हम वापस आते हैं अपनी आपी की शॉपिंग पे, जिसमें मेरी आपी का कहना था कि अब मैं सबको सुला के ना आ चुकी हूँ अपने रूम में। और जब भी मैं अपने रूम में आती हूँ ना कुछ मेरे पास होता है आप सबको दिखाने के लिए। यस, तो आज आपी ने हमें दिखाई है ज्वेलरी। उसके अंदर काफी ज्यादा, पता है, जिंदगी का कॉस्टली, सबसे ज्यादा महंगा तरीन आज मेरी आपी ब्रेसलेट लेके आई। गोल्ड का? नहीं था तो आर्टिफिशियली। तो महंगा कहाँ से हुआ? तो महंगा नहीं हुआ। हाँ। अबे आर्टिफिशियल कैटेगरी में। आर्टिफिशियल करेंगे? हाँ, उसमें उन्होंने साथ में ना एक शापर भी दिया है। किस चीज का? उसका कि ज्वेलरी को आपने जब वेयर करके उतारना है ना, तो आपने उसके अंदर रखना है, शॉपर में। गीली रख देगी, टिश्यू से साफ करके रखी जाती है। खामोश। साथ में ना इन्होंने मुझे ये पैकेट दिए हैं। तो उसके अंदर रखेंगे, वहां से अंदाजा हुआ कि आप जी गोल्ड नहीं लेके आए, आर्टिफिशियल लेके। और उसके अलावा आप जी ने खुद भी बोला है कि आज तक ना मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट ऐसी चीजों में नहीं किया। आर्टिफिशियल में इन्वेस्ट है अभी कह तो यही रही थी। इस तरह की ज्वेलरी पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। मनी बैग थोड़ी मिलता है इनका। पता है नहीं, तो बेचने जाएंगे तो पहले तो कोई बिकती नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेकिन आप ही कह रही है कि मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा। पहले मैं गोल्ड में करती रह गई, इतना किया है कि दुबई में ऐसे कड़े लिए हैं। तो पहनती क्यों नहीं है? इसीलिए कि दिखे ना। अच्छा। हाँ, इन्वेस्ट कर दिया ना। Invest कर लेकिन आप जी बता रही थी कि मेरे पास गोल्ड है, दुबई का कड़े हैं, फिर मैंने चूड़ियां बनाई हैं। उसके अलावा अब और जो है ना, मेरी आप ही के पास जो बड़ी गाड़ी है वो लेने वाली है। बड़ी गाड़ी लेने वाली है ना, अभी कल ही बता रही थी कि मैं बड़ा गाड़ी लूंगी। उसके अलावा एक और खुशखबरी देने वाली है, घर का। कौन से घर का? अभी जो घर का पता नहीं किसी चीज, ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस तो हमें नहीं पता कुछ भी। और आप जी ने सारा कुछ जो है ना यूट्यूब पे मेहनत करके कमाया है। और आप जी को अब जो है ना जाके इतना अर्सा, पता, छोटी सी थी जब आप की शादी हो गई थी ना, 13 साल की एज में। उससे पहले तो आप ही वो उस दिन बोल रही थी कि हम तो मिट्टी के खिलौने कोई बनाते थे। जब वो बच्चे खिलौने लेके आते हैं तो कहते हैं कि हम तो बैठ के ना रेतों में खेलते थे। लेकिन तब मेरी आप ही कह रही है कि शादी हो गई, उसके बाद जब तक बच्चा नहीं हुआ ना, उस पीरियड में जो औरतों को शौक होता है ना, जो लगता है शौक, क्या? ज्वेलरी का आजकल शौक लगा है। तो वो जो शौक लगा है ना, उसी को मैंने अब जाके पूरा करना है। जनरेट करना है, ताजा करना है। हाँ, मैं ना आज तक अपने लिए तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। ये तो मुझे अब याद आया क्या? कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है। सफेद झूठ। अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं तो हमेशा घर में देखती रह गई, बच्चों को देखती रह गई हूँ। हाँ, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, अपनी किचन को देखती रह गई हूँ, बर्तन लेती रह गई हूँ हमेशा। बहुत प्यारे बर्तन हैं आपके यहाँ के। हाँ, देख ले, पतीला देख ले, फ्राई पैन देख ले, और तेल की बोतल स्पेशली वो देख ले। बच्चों की बात पे तो मैं आऊंगी। तू चुप कर, सेविंग करी मेरी आप। इसमें तो आप जी ये आपने इन्वेस्ट करे ना, ये खाने पीने किचन ज्यादा अपना खामोश। अभी जी ऊपर वाले किचन का क्या हुआ? उसको तो बंद कर दिया। तू चुप करेगी? अभी जी आपने ये जो घी डाला हुआ तेल है, क्या है ये दानेदार चाय की पत्ती के डब्बे में डाला हुआ? ऑयल बॉटल आती है, यही खरीदारी करती रहेगी। उस दिन तो वो पांडे नजर आए थे गोल्ड कलर के बूफे, तो वो तो हमें दिखे नहीं। किराए पे दे दिया, सोने की तरह उनको भी गायब कर दिया। किराए पे? हाँ, रेंट पे दिया। अब इतने चीप भी बिजनेस नहीं है मेरी आप ही के कि बर्तन भांडे जो है वो देगी किराए पे। तो क्या गाड़ियों का तो चलो सुना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बिजनेस है। वहां पे गाड़ियां जो है वो जाती हैं, वो रेंट पे चलती हैं। और जो है ना आप ही के काफी ज्यादा कारोबार है, देख के तो नहीं लगता। जितनी कैपेसिटी पता चल जाती है ना इंसान की। इंटरेस्ट तो सेविंग्स का। आप ही जी का अपना बुटीक 4 कपड़े सिलवा के बेच दे, बड़ी बात है। अपनी अम्मी जान को पहनाती, बुटीक का क्या हुआ? अम्मी जान के पहन रही है आपको।
सेम मॉडल मिल गई। हाँ, और बता अम्मी जान के पास ये तो आज लेके आई है ना मेरी आप ही घड़ी। अम्मी जान के पास सालों पहले वो घड़ी थी, 300-400 रियाल की वो खरीदी थी। हाँ, उस वक्त 30-35 हजार की घड़ी खरीदी थी। अब वो जो के लाख रुपए की हो गई है। आज मुझे अम्मी की वॉच की वैल्यू का पता चला। मुकाबला करने आई थी अम्मी जान के साथ, तो देखो अम्मी मैं आपके लिए क्या लेके आई, घड़ी लेके आई। अम्मी ने कहा बस, तो ये जैसी घड़ियां मैंने तो बंद करके रख दी, चल हाँ टाइम ही नहीं चल रहा था, पड़ी हुई है। तो आप ही जी ने कहा हाँ अम्मी जान आपकी तो घड़ी काफी प्यारी है। अम्मी जान ने उस वक्त दिल रखा है कि नहीं तेरी भी प्यारी है, तेरी भी प्यारी है। लेकिन थोड़ी देर बाद अम्मी जान बस क्या करें, आलू मटर खाए हुए थे आलू मटर चिकन। हाँ, अम्मी जान ने फिर बोल दिया क्या कि नहीं मेरी अच्छी है यार। ऐसे अम्मी जान ऐसी गरीबी जो है ना अल्लाह हर किसी को दे, आमीन आमीन, सब दिल के आमीन आमीन। ऐसी गरीबी जो है ना सबको मिले। जो बंदा टिप्पे ले रहा है और 300-400 रियाल की घड़ी पहन रहा है, 300 रियाल की, 300 रियाल की। और सोना तो उसको ऐसे गिफ्ट में घर वैसे ही मिल रहा है। वो मेरे लिए बहुत सारा गोल्ड लेके आते थे। गोल्ड भी लाते थे। आओ अभी आने के पैसे नहीं थे पाकिस्तान, वो भी तू चुप कर बेटा। गुर्बत अभी जी क्या गुर्बत है, अभी भी आप ही जी का शौक। अब जाके अभी जी कहती कि सारी जिंदगी में यही सोचती हूँ कि साल बाद हेयर कट कराऊंगी, साल बाद मैं जो है वो वो चेंज अच्छे कपड़े लूंगी, वो मतलब कि पहनूंगी। जब कभी अच्छा टाइम आएगा, कोई अच्छा दिन आएगा तो मैं तैयार होके साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। है अभी जी, तब भी उस दिन भी बड़ा अच्छा दिन था क्या, जिसे तैयार होके दुल्हन बन के खड़ी हो गई। उस दिन भी ज्वेलरी का शौक लगा था क्या है? उस दिन जब हस्बैंड शादी कर रहा है उस दिन अच्छा दिन था। बंदा उस दिन वो पिट जाता है, उसकी क्या हालत हो जाए। अभी यहाँ पे कल आपने बात की थी ना कि कौसर को साथ रहना चाहिए, तो लोगों को बड़ी मिर्चें लगी थी, कह रही थी कि ये भी फिर शादी तू भी दूसरी कर ले, फिर दोनों जो है ना मिलके साथ रहे। इस बात पे अब जाके इस बात पे अब इस वक्त आज के दिन इतने सालों बाद उस दुल्हन की शादी कौसर को आए हुए बाद भी इन लोगों से इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने कहा कि वो इकट्ठे रह ले। और उस वक्त जिस दिन वो बंदा उसको लेने जा रहा था, मेरी आप ही के दुल्हन बन के खड़ी हो गई थी, रेडी थी। हैं? इतना वो सज धज के जो है लाइव आ गई थी, इतना जिगरा। अभी इतना जिगरा लोगों को सुन के हो गया कि असमन इतनी बड़ी बात कर दी है कि जी सोतन को साथ रहे। लेकिन जब वो सोतन लेने जा रहा था तब वो दुल्हन बन के खड़ी हो गई थी। ये नहीं नजर आया कि ये नाटक हो रहा है सारा। अगर आपको तो दुख जो जिसको सुन के जो रो रहा है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसके साथ कितना बड़ा जुल्म वो फील हो रहा होगा। हाँ, ये कयामत ये थी, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊं, ये हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अपने आप को नहीं मारना चाहिए। खैर जी, वहीं पर ही झाड़ के ना सेबेस्टियन की घड़ियां और बैग और जो कुछ भी स्कूल बैग जो सुबह के बड़े हुए थे सोफे के ऊपर, हाँ वहीं पे जब से वो है ना हर चीज वहीं पे फैली हुई है। आप ही हमें बताती हैं कि देखो हमारे घर पर कौन आया हुआ है। कौन आया है? बाबर भाई। ये कहाँ थे? ये कहाँ चले गए थे? बाबर भाई कौन है वैसे? कौन है? हाँ, देखा देखे लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो शवारमा वहां से बेटे को लेके आई हो खा के, और कल भी वो आया हुआ था। और आप जी हमें ऐसे बता रही है कि देखो हमारे घर में कौन आया। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ जब दूर से आप ही बोलती हुई जाती है ना कि देखो हमारे घर में कौन आया। मैं कहता हूँ कि पता नहीं कोई रुबीना माँ आ गई है, कोई दिलबर भाईजान आ गए हैं, अंकल आ गए, अंकल रईस गुलाम मोहम्मद साहब आ गए हैं, कोई रईस चाचा जी आ गए हैं, कोई नजमा फारूक यासीन विद आ गई हैं, लेकिन ये बाबा भाई आए हैं। What a disappointment आप जी, how can you do this? ज्वेलरी का आजकल शौक लगा है। और फिर बाबर भाई का जो निवाला है ना, जो वो रोटियां तोड़ता है आके, मेरी आप सही फोकस पर फरीगी, ये शवारमे खाते हैं और वो रोटियां शवारमे में मतलब बिजनेस किया हुआ मेरी आप ने, साजिद साहब ने। क्या मैं खाऊंगा तुम्हें। इतना बड़ा बिजनेस है मॉल्स में, सही है, ऐसे ब्रांचेस लगी हुई हैं। इतना पता है उसमें अंदर 50 तो उसके अंदर वर्कर्स है काम करने वाले, जिसमें उसको पार्टनरशिप की जरूरत थी। सही है।
और उस वहीं से ही जो गाड़ी लेने आए थे ना शवारमा भी उनको वहीं से पार्टनरशिप में खिलाया गया, ऐसी बात नहीं है। और साथ में जी उसके नवाले तो वहीं रुकी हैं, आप ही जी जो कि कैमरामैन पूरा जो है फोकस कर रही हैं अपने कंटेंट के ऊपर, अपनी रोटी शोटी जो भी आलू मटर जो है चिकन बनाया हुआ था, और उसको कहती हैं कि चल बेटा आज मुझे वही बात सुना। कौन सी? जो मेरे घर में आता ना, मैं सबको ये वाली लाइन जरूर सुनाती हूँ। और वो बात पता क्या थी कि वो कोई चीखे मार मार के कह रहा था कि वो बच्चे को सुनाती है, उस बात पे हंसी जा रहे हैं। और रोटी खा लें दो। वो बेचारी की घर वाली जो है ना सुमेरा भाभी, वो अपनी दूसरी बहन के घर गई हुई है, फातिमा बाजी के घर। हाँ, उनकी डिलीवरी होने वाली है ना, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद जो है औलाद नौरीना बेटा अता फरमाए। और वहां पे वो गई हुई है तशरीफ लेके। तो यहाँ पे बार बार उसको रोज ही तिनके देती है मेरी आपी कि पूछ, हाँ बता, बात याद आ रही है, याद आ रही है बच्चों की? हाँ, देख देख सुमेरा देख रही है, सारी वीडियो वो देख रही है। 3 रोटियां रखी थी, वो भी दिखा रही थी, 3 रोटियां खाते रोज आके। 3 रोटियां खाता, एक खा चुका था। और ऐसे ही कौन देता है भाई, ना कोई रुमाल, ना कोई रोटी कपड़ा, ना मक्खन, ऐसे ही अभी कुछ भी नहीं देना। रुमाल होता है, कुछ चीज होती है, बना तामीज ही होती है कोई, उससे बना है, कोई हॉट पॉट होता है उसमें रखी होती है। ऐसे ही देख के लग रहा था ठंडी हो गई रोटी, ऊपर से कैमरा लेके खड़ी हो। बीवियां घर में जो आती है ना, औरतें कितना काम करती हैं। और तो खैर जी, ऊपर वाले रूम में आके ना ज्वेलरी श्वेलरी आप इन्हें दिखाई, जो कि आप जी का कहना था कि मेरे पास जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे पास आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है दिखाने के लिए, तो ज्वेलरी दिखाती हूँ। लेकिन उस ज्वेलरी की ना मतलब अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती। इतने अरसे बाद आपने अपने लिए कुछ खरीदा है, ठीक है। और जहाँ पे बैठी है ना, अभी उसके बारे में भी कुछ दिन पहले हमें बोल रही थी कि ये जो कमरा है ना, ये जो बेड है, ये बड़े अरसे बाद, ये जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा बेड मिला है। और साथ ही अभी मरी होके आई है और शॉपिंग की थी कपड़े की, और आए दिन जो है मॉल्स में फतेह, और हर चीज जो है ऐसे ही पैसा लुटाना, खरीदनी चीजें, कभी मेरी आपी ने अपने बारे में नहीं सोचा। मतलब कोई ऐसा शौक लगा। और उसके अलावा रिंग, टॉप्स और नेकलेस। और पता, इस नेकलेस को तो जैसे ही मेरी आपी ने देखा ना, फौरन से मैंने कहा कि मुझे बस ये वाला चाहिए। दैट्स द सीक्रेट। जैसे ही आप देखो, पहली नजर में जो चीज पसंद आ जाए ना, वो फौरन से पिक कर लेनी चाहिए, अभी कोई और आगे ले ले, खरीद ले हैं। और ये सब कुछ तो बाद की बात है। सुबह मेरी आपी ने बच्चों को स्कूल भेजा बगैर लंच बॉक्स दिखाए, और वापसी पे ना पता, आज आयत बेटी की तबीयत भी खराब थी, क्या हुआ उसको? उल्टे आ रही थी। स्कूल से ना उसको बोला गया कि ना आपकी बेटी आयत की तबीयत बहुत खराब है। आयत ने वॉमिटिंग की है। तो लेने गई? नहीं, क्यों? उन्होंने दोबारा कॉल करके कहा कि वो ठीक होगी, अब आप आराम से आना, कोई मसला नहीं है। ये सुबह उठी नहीं थी, बच्चों को लंच बॉक्स बना के नहीं दिया था। बच्ची की अगर तबीयत खराब है तो पहले पर्सन ने स्कूल से उठा के उसको मेडिकल, अपने बारे में कब सोचे? अपने बारे में सोचे बाद में। पहले बच्ची कितने दिन से बीमार है, उसका टेस्ट वगैरह करवाए, डॉक्टर के पास लेके जाए। वो रात को जमीन पे पड़ी हुई, ठंडी जमीन पे टीवी देख रही, कोई चटाई हो, कोई कंबल हो, वहाँ पहाड़ों में। मेरी आपी ये गीगा मॉल किसने जाना था? गीगा मॉल अपना सोच रही है। ज्वेलरी का शौक लगा था मेरी आपी को। शौक बाद में पूरे किए जा सकते, पहले बच्चों की सेहत देखी जाती कि बच्चे कैसे हैं, कैसे नहीं बच्चे है। होते रहते आयत हैं बीमार कितने दिन से हम सुन रहे हैं कि आयत बीमार, मगर आयत का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। बच्चे टेस्ट करवा ले, पहाड़ों में जाती वहाँ पे होता रहता है। होता नहीं रहता। बच्ची का ख्याल कर, नाजुक सी है, कमजोर सी बच्ची है, उसको फिर वही हैवी खाना खिलाना, जूस पिलाना करना, हो गया, दवाइयाँ खिलाई है उसको। नहीं, एक दफा डॉक्टर के पास लेके गई, इंसान को ना, ये देखो, अब मेरी आपी ने बोला कि सबसे पहले अपना सोचना है। बहुत सोच लिया बच्चों का, बच्चों का कब घर का, उसने अब बस अपना सोचना है। बच्ची बीमार, ठीक है, अब किसी के बारे में नहीं सोचना। नहीं, बच्ची बीमार थी। तू चुप कर। मैं चुप नहीं करूंगी। बच्ची बीमार थी, पहाड़ों में गई, ठीक है। बच्ची बीमार थी, ये मरी गई। बच्ची बीमार थी, ये फार्म हाउस गई। बच्ची बीमार है तो स्कूल गई है, मगर स्कूल से फोन है, फटाफट उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाती, बता दी कि आयत को ये हुआ है। दवाइयां मंगवाई तो थी उसके लिए। कौन सी दवाइयां मंगाई? अपनी सेल्फ मेडिसिन दे रही है वो। बच्चों को रास नहीं है तो चेंज करे ना उसको, डॉक्टर के पास लेके जाए। इतना पैसा नहीं आपके अभी के पास, फजूल खर्ची करने के लिए पैसा है। ये चीजें किस
काम कहेंगे? बच्ची जब हेलो। तबीयत ठीक नहीं है तो बच्ची को देखा ना पहले यार, उसको अरे अपनी मेरी फिक्र है। मेरी आप ही का वो कहना अपनी- है अपनी फिक्र है, कि बच्ची की आज फिक्र का नहीं। दिन आप आज के अपने दिन लिए बच्ची को एंजॉय लेके करो, जाके ना, आज के दिन तो आज का दिन वेस्ट हो जाता है ना, मेरी आप एंजॉय कैसे करेगी? एंजॉय क्यों करे? पहले बच्ची को देखे ना, आज शॉपिंग होना लाजमी था, आज लास्ट डे था कि आज की चीजें नहीं मिलेंगी। मेरी आप ही ने कहा कि आज एंजॉय करो, कल का दिन किसने दे, कल हो ना हो, कल हो ना हो, बच्ची वेल डन आप जी, बच्ची से कोई तू ताल्लुक चुप नहीं है, कर। बच्ची बीमार है, आप उसको जी देख ले यार। आपने किसी की नहीं सुननी, क्यों नहीं बस, ठीक सुननी है? यार? क्यों बच्चे बच्ची को- बीमार बच्ची हैं, को पहले रखे ना, अम्मी जान घर में है, बच्ची कुकिंग को- कर लेंगी ना, अम्मी खाना कुकिंग बना कर लेंगी, सारा तो अम्मी कर लेती तू है, चुप कर। रमजान में खुद क्या करती, शॉपिंग करती है ना सिर्फ। अपने आज लिए shopping सोचे ना, कैंसिल कर लेती है ना। जब से वो बच्ची छोटी को थी छोटी थी तो उसको ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना, तो बच्ची को देख लेना। आज उसका आज हस्बैंड भी बात घड़ी नहीं है। पहनता, आज मेरी आप ही का हस्बैंड भी घड़ी नहीं पहनता, ये देखना सर आपने यार कोई प्यार नहीं करता, मेरी आप ही हर किसी को देखती है, हर किसी को क्या देखती है घड़ी पहनी है हर किसी ने, यार बच्ची को फर्क पड़ेगा। मेरी आप ही का हस्बैंड मुझसे प्यार ही नहीं करता। वे तू की जाने आशिका हाल मशूकां दे